बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, अभी एक खबर सामने आई है कि जिसमें आपने देखा कि अल्लामा फरूकुल हसन साहब के ऊपर, जो कि एक नाइस शख्सियत है, तहरीक लबैक पाकिस्तान की पहचान है, पंजाब की पहचान है, उम्मत मुसलमा की पहचान है, एक बहुत बड़े मारूफ नात खान है। तो उनके ऊपर क्या होता है कि एक कातलाना हमला होता है। और ये हमला कहाँ होता है? नारोवाल के अंदर होता है। नारोवाल कहाँ पर मौजूद है? वो वहाँ का हल्का है एहसन इकबाल साहब के हल्के में, जो साबका वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। आप तमाम ने क्या करना है, अपने दिमाग को थोड़ा खोल के बैठना है। इसके ऊपर हमने जो मैं आगे बात करूंगा उस बात को आपने समझना है थोड़ा। आपको फिर जाकर आगे कुछ ना कुछ समझ आएगी कि ये वैसे तो अल्लामा फरूकुल हसन साहब इस चीज़ की वजाहत करेंगे, मैंने वो आपको नेक्स्ट बातें कुछ बतानी है इस हवाले से। तो नाज़रीन, जो उनके ऊपर हमला हुआ, जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ये हमला नारोवाल के अंदर हुआ। और नारोवाल किसका हल्का है, किसका इलाका है? सबसे बड़ी बात, अहम बात, कि ये साबका वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब, और इन्होंने 2017 के अंदर टीएलपी के ऊपर एक ऑपरेशन करवाया था। आपको याद होगा कि जिसके नतीजे में तहरीक लबैक पाकिस्तान के 7 जो जवान थे वो शहीद हो गए। और उसके बाद जब 2018 के अंदर ये शख्स इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो इसके ऊपर भी एक कातलाना हमला हुआ था, और इसके इधर बाजू के आर पार से गोली गुजर गई थी। और इस तरह से ये जब भी यानी मीडिया कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया टॉक करते हैं, तो ये टीएलपी के खिलाफ बहुत ही सख्त जो है ना वो लहजा रखता है। तो उसके बाद नारोवाल के अंदर फिर अल्लामा फरूकुल हसन साहब का वहां पर जाना और उनके ऊपर ये हमला होना, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहात है, वो आप खुद ही जान लें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये हमला करने वाली पार्टी कौन थी और हमला क्यों किया। ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं अल्लामा फरूकुल हसन साहब के ऊपर, लेकिन हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हमला किसने किया, क्यों किया, और इस करने की वजह क्या है, वो भी मैंने आपको थोड़ा सा, क्योंकि बैकग्राउंड जाकर ये तमाम चीजें जो है वो आपको बताई हैं कि आप पिछले माजी को भी थोड़ा सामने रखें, फिर उन वाकयात को भी अपने सामने रखें, और फिर आज उस एरिया के अंदर जाकर अल्लामा फरूकुल हसन साहब के ऊपर हमला करना, ये भी अब आपकी आंखों के सामने। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनकी लीडरशिप, चाहे आपने देखा कि होचा साहब के हल्के में जब अल्लामा साद हुसैन साहब का जलसा होने जा रहा था तो वहां पर भी क्या की गई थी कि एक फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में वहां पर भी टीएलपी के जो वहां के लोग थे उनके गार के अंदर फायरिंग की गई कि अल्लामा साद हुसैन साहब यहाँ पर इंटर ना हो। ये होचा साहब का मैंने भी इंटरव्यू लिया था, आप सब लोगों ने सुना था, और उसके बाद वहां पर जलसा भी हुआ था। और इसके बाद गुजरात के अंदर भी अटैक हुआ और गुजरात के अंदर एक शख्स की जान चली गई, वो शहीद हुआ। और उसके बाद फिर ये फायरिंग हो रही है इधर अल्लामा फरूकुल हसन साहब के ऊपर। ये क्यों हो रही है, इसकी रीजन क्या है, इसकी वजहात क्या है, ये जानना, इसकी खोज लगाना, ऐसा समझ लें बहुत ही अहम है। और वो क्यों अहम है आप अपने जहन में बिठाइए कि इस वक्त नून लीग अपनी मकबूलियत खो चुकी है, पीटीआई पर बैन है, यानी पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, नामंजूर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मुकाबला बनता है तो टीएलपी का बनता है, और जो पीटीआई के वोटर होंगे, आप अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए कि उनका जो वोट है वो नून लीग की तरफ भी नहीं जाएगा, पीपी की तरफ भी नहीं जाएगा, वो टीएलपी की तरफ जरूर जाएगा। तो यही खौफ है और निगरान हुकूमत होगी, ये जितने लोग हैं ये यही चाहते हैं कि किसी तरह से टीएलपी के ऊपर ये हमले जानबूझकर आप लोग करवाएं, इनकी किसी बड़ी शख्सियत को आप निशाना बनाएं, उसके नतीजे में आवाम की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल हो। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर किसी बड़ी लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है, उसके नतीजे में
जो तूफान बरपा होगा फिर वो थमने का नाम नहीं लेगा। जब वो नाम नहीं लेगा तो उसके नतीजे में इस इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को एक मौका मिल जाएगा कि वो इलेक्शन को डिले कर देंगे कि मुल्क के अंदर हालात सही नहीं है, इतनी बड़ा एहतजाज हुआ है या हो रहा है। याद रखिए, अवाम के सामने जब इस तरह का खुदा न करता कोई वाक़या हो जाए तो साफ ज़ाहिर है कि अवाम के अंदर तो गुस्सा आना है। जब गुस्सा आएगा, जब एक एक्शन होगा तो रिएक्शन तो लाजमी आएगा। उस रिएक्शन के नतीजे में ही ये तमाम लोग क्या चाहते हैं कि हम इलेक्शन को मुलतवी करें और इससे हम अपना जो फायदा वो उठाएं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और लानत है उनकी ऐसी घटिया सोच पर जो ये काम वहां पर करवा रहे हैं। अगर आपके अंदर दमखम है तो आप मैदान में निकल कर मुकाबला करें। आप इस तरह की चालन चलना छोड़ दें। ये अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जब फायरिंग की बात सामने आती है तो वो सीधा सामने आ जाते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार फलां फलां जो शख्स है वो फायरिंग करे, ये फलां हल्के में फलां हमारे मुखालिफ है, ये फलां पार्टी है। आपकी वो भी बात दुरुस्त है, लेकिन आप पहले थोड़ा आगे भी सोचिए, पीछे भी सोचिए और सामने भी देखिए कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है, इससे टीएलपी को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है और इससे फायदा कौन से लोग उठा सकते हैं। तो याद रखिए, जो टीएलपी को टारगेट कर रहे हैं, जो निशाना बना रहे हैं, इससे टीएलपी का नुकसान ही होना है, टीएलपी का फायदा नहीं होना। क्यों? एक उनका नुकसान तो ये होना जिस तरह से उनकी गुजरात के अंदर जान चली गई साकिब नवाज साहब की, वो आपकी आंखों के सामने है। यानी इससे टीएलपी का नुकसान होगा और जो चीजें फायदा उठाएंगी, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फायदा उठाएगा, नंबर 2 निगरान हुकूमत फायदा उठाएगी और नंबर 3 के ऊपर मुस्लिम लीग नून प्लस पीडीएम पीपल पार्टी और इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये वो लोग हैं, ये वो पार्टियां जो फायदा उठाएंगी। और इनको फायदा क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन के अंदर इनकी एक सियासी मौत होने जा रही है और इनको इबरतनाक शिकस्त होने जा रही है और इस शिकस्त से बचने के लिए ये ऐसे समझ लें कि कार्रवाई ये डलवा रहे हैं और इससे वो फायदा उठाना चाहते हैं। अब टीएलपी का नुकसान किस तरह से होगा? याद रखिए कि टीएलपी का खुदा न खास्ता है तो कीमती जान चली गई गुजरात के अंदर और भी जिस तरह से ये निशाने, वो तो कीमती जान गई। उसके बाद टीएलपी का नुकसान ये होगा कि इनके अगर लोग रिएक्शन देंगे, उस रिएक्शन के नतीजे में उनके खिलाफ होगा एक्शन और जब एक्शन होगा यानी लोगों की पकड़ धक्कड़ होगी, पर्चे वगैरह होंगे और इस तरह से इलेक्शन से टीएलपी को आउट करना होगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो टीएलपी को जो फायदा होने जा रहा है कि टीएलपी यहां से नशिस्तें लेगी, नशिस्तें हासिल करेगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और इन चीजों का जो खौफ है वो इस हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और इन पार्टियों के ऊपर जो है ना है, ये वो रीजन है और इस रीजन को जानना बहुत ही अहम था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर यह डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि देखने वालों को, दोस्तों को इस चीज का पता चल सके कि यार यही वो रीजन है। आप थोड़ा एहतियात से काम लीजिए, ऐसा ना हो कि फिर कोई नुकसान ही हो जाए और इनके ये जो मफादाती पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, निगरान हुकूमत और ये पीडीएम वगैरह प्लस ये चमचे कच्चे, ये आपसे ही फायदा आप उठाना चाहते हैं। ठीक हो गया? तो इन चीजों से आपने क्या करना है, थोड़ा बचना है, अपनी हिफाजत भी खुद करनी है और इनको भी क्या करना सीखा। जिस तरह से वो कहते हैं कि यार सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह की ये जो एक कहावत है, ज़रबुल मिसल है, तो आप भी इस तरह से अमल करें कि ये आपकी लाठी भी ना टूटे और ये फजलुर रहमान साहब जैसे, जरदारी साहब जैसे, नवाज शरीफ लुटेरे जैसे ये जो सांप हैं ये भी कुचले जाएं। इस तरह के इन कुचलने से मुराद यार ये है कि उनका भी इस पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाए, ये गंद भी साफ हो जाए। तो इन चीजों को आप जो है अपने मद्देनजर रखें, अपने जहन में बिठाइए और इस तरह से जो है इनको आप शिकस्त दे सकते हैं, आप हरा सकते हैं। ये चीज थी नाज़रीन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आप लोगों के साथ बयान की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि आप सब बहन भाइयों को
ایک تفصیل کے ساتھ بتایا جائے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ سازش کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔